महाकुंभ में एक भगदड़ के बाद अब दूसरी भगदड़ की भी कहानी सामने आई है। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो और ये तस्वीरें दूसरी भगदड़ की हैं। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के लिए करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके ही अधिकारी गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं? क्या उनके अधिकारियों की वजह से ही ऐसी तस्वीर सामने आई और सब कुछ जानबूझकर किया गया? महाकुंभ में दूसरी भगदड़ के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को देखिए। महाकुंभ में एक जगह श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद बन रहा था। यूपी पुलिस का एक दरोगा यहां पर पहुंचता है और प्रसाद में राख और मिट्टी डालता है। हालांकि अब इस दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसी कई खबरें सामने आ रही हैं, ऐसी कई खबरें, वीडियो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जहां पर महाकुंभ में भगदड़ के बाद ये कहा जा रहा है कि उसके कुछ घंटे बाद ही जब संगम नोस पर भगदड़ हुई, उसी दौरान करीब 2 किलोमीटर दूर दूसरी भगदड़ भी हुई, जहां पर ना तो मीडिया पहुंच पाई, न एम्बुलेंस पहुंच पाई। यहां के हालात और भी ज्यादा बुरे थे क्योंकि यहां मदद करने वाला भी कोई नहीं था। यहां भी लाखों लोगों की भीड़ में दबकर कई लोगों की जान चली गई। महाकुंभ की दूसरी भगदड़ संगम घाट के दूसरी तरफ यानी कि झूसी घाट की तरफ हुई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। फोटो और वीडियो जब सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस पूरी घटना को ही दबा दिया गया? मौनी अमावस्या की रात महाकुंभ में क्या हुआ? क्या सही आंकड़ों को छुपाया जा रहा है? रात के 1:30 बजे जब संगम नोस पर भगदड़ हुई, उसके ठीक कुछ घंटे बाद ही सुबह के करीब 6 बज रहे थे जब झूसी घाट पर भी भगदड़ हुई। और ये जो वीडियो और ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि ये दूसरी भगदड़ के दौरान की है, लेकिन इसके बारे में अधिकारी और प्रशासन, सरकार सब मौन है। किसी से अगर सवाल पूछा जा रहा है तो कोई भी इसके बारे में सही जवाब नहीं दे रहा है। इसे देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां के हालात कैसे रहे होंगे। अगर जेसीबी से और ट्रैक्टरों से ये मलबा हटाया जा रहा है तो कितनी ज्यादा भीड़ यहां पर रही होगी। बताया जा रहा है कि झूसी की तरफ सुबह हुई भगदड़ में महिलाएं, बच्चे दब गए थे। कई लोगों की तो सिर्फ इसलिए मौत हो गई क्योंकि उनको पानी नहीं मिला, सिर्फ वो प्यास से मर गए। मौत का आंकड़ा करीब 10 बताया जा रहा है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई अपडेट नहीं दी गई अभी तक। इस वजह से कोई क्लियर आंकड़ा नहीं है कि आखिर कितने लोगों की यहां पर मौत हुई है। लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी जा रही है। महाकुंभ की जिम्मेदारी जिन डीआईजी वैभव कृष्ण को दी गई है, उनका भी कहना है कि इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। अब सोचिए, जिन अफसर को जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आप महाकुंभ की सुरक्षा करिए, उनको भी पता नहीं है। और अगर आपको पता ही नहीं है कि महाकुंभ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो आखिर आप वहां कर क्या रहे हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाकुंभ की सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर डीआईजी रैंक के अधिकारी को नहीं पता कि भाई कितने लोग मरे, कहां कहां भगदड़ हुई, तो उसके बारे में कौन जवाब देगा? सवाल यह है कि क्या अधिकारियों को आंकड़े छुपाने के आदेश दिए गए हैं, या फिर योगी ने जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है वही उनके साथ क्रॉस गेम खेल रहे हैं? महाकुंभ में दूसरी तरफ भगदड़ हुई या नहीं हुई, इसके बारे में खुलकर प्रशासन को सामने आकर बताना चाहिए। महाकुंभ की घटना के बाद योगी आदित्यनाथ रोने लगे थे, लेकिन उनके अधिकारी जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे तो ऐसा ही लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ, क्योंकि डीआईजी वैभव का बयान हो या फिर ये तस्वीर जहां पर एक दारोगा प्रसाद में ही मिट्टी और राख डाल रहा है, ये दोनों तस्वीरें बहुत ही अजीब तरीके की हैं। क्योंकि डीआईजी वैभव का बयान हो या फिर उस दारोगा की तस्वीर जो प्रसाद में राख और मिट्टी डाल रहा है, ये सब कुछ देखकर तो ऐसा ही लगता है कि योगी की तैयारियों को रौंदने में उनके ही अधिकारियों का योगदान है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।